हेलो दोस्त। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनधारी को डीए कितना मिलेगा 1 जनवरी 2025 को। अब आपके मन में सवाल होगा, आज तो 10 जनवरी 2025 और हिंदी दिवस है, तो यहाँ क्यों बात हो रही है। तो देखिए, हमेशा जो मिलती है डीए 1-2 महीने बाद जब मीटिंग होती है तब मिलती है। और अभी तक का जो डाटा अवेलेबल है वो अभी नवंबर 2023 तक जारी हुआ है। दिसंबर 2023 का डाटा अब कुछ दिनों में जारी हो जाएगा, 10 से 15 दिनों में। उसके बाद मीटिंग बैठेगी और उस मीटिंग में डिसाइड होगी। लेकिन उसका कैलकुलेशन एक्सेल सीट से पहले से ही पता चल जाता है कि कितना आपको मिलने वाला है। रेलवे, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई एंड जो रिटायर पेंशन है 2000 से पहले के ज्वाइन वाले, उनके लिए ये सारा चीज़ें कैलकुलेशन करके लाए हैं। बिना इधर उधर की बात किए हुए हम लोग पॉइंट टू बात करेंगे, जिससे किसी को टाइम वेस्ट ना हो। तो इसके लिए जो गवर्नमेंट का डाटा होता है ना, जिसको CPI ICW 2016 बोलते हैं, उसी पे सारा कैलकुलेशन होता है। उसका फार्मूला हमने ऑलरेडी एक्सेल सीट में लगा रखा है। उसको एक्सेल सीट को एक PDF के रूप में बना के आपको समझा देंगे यहाँ पे, जैसे बहुत लोगों को पता है। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो नवंबर तक का डाटा होने के बाद जो कैलकुलेशन आ रहा है उसका फार्मूला देखिए, सिंपल सी बात है। ये फार्मूला होता है, क्या होता है, फार्मूला निकालने के लिए आपको निकालना है तो सबसे पहले एवरेज CPI 12 मंथ का निकालना पड़ेगा। फिर API CPI 2015 के बेस पे सारा निकालना पड़ेगा, उसमें 100 से गुना करना है, फिर डिवाइड में 2015 वाला कर देना है, तो आपका एक डाटा आ जाएगा। ये सारा लेबर ब्यूरो के वेबसाइट पे डाटा डाला रहता है, वहाँ से हम उठाएंगे एक एक करके तो सारा आ जाएगा। तो इसके लिए पहले बोला गया है, इस फार्मूले में आपको क्या करना है, 12 मंथ का डाटा चाहिए। तो 12 मंथ का डाटा हम ले लेते हैं और कैलकुलेट कर लेते हैं 2016 के रेट पे। तो 2016 के रेट के लिए ये फार्मूला दिया हुआ है। इस फार्मूला को केवल यूज करना होता है, लेकिन उसमें हमें हर महीने का एवरेज डाटा निकालते जाना होता है। तो देखिए, हमने पहले क्या किया, सारा डाटा निकालने के बाद जो एवरेज फैक्टर 2.88 है उससे हर महीने को मल्टीप्लाई करते गया। तो हमारे जनवरी 2024 में 138.9 था, फिर 139.2 था फरवरी में, मार्च में 38.9 था, 39.4 था अप्रैल में, बड़ा कर दूँ, मई में 39.9 था आपका, 41 जनवरी जून 14 में आ गया। फिर उसके बाद 142.7 हो गया जुलाई में, और अगस्त में हो गया 142.2। फिर उसके बाद आगे बढ़ते गया तो ये डाटा आपका चेंज होते गया, और चेंज होते होते अभी तक फ़िलहाल का जो डाटा है वो आपका डाटा एक एक करके ऊपर ऊपर करते करते आपका अभी 144.5 पे नवंबर तक आ चुका है। लेकिन अक्टूबर और नवंबर का डाटा एकदम बिल्कुल सेम टू सेम है, कोई चेंज नहीं हुआ है। उम्मीद है कि दिसंबर में भी नहीं भी चेंज हो। अगर यही रहा पैटर्न तीनों जो अभी है, उसके हिसाब से टोटल का एवरेज 160.99 पॉइंट्स हो रहा है। इसका वैल्यू अगर जोड़ेंगे तो 48 पॉइंट ये होगा, यानी मल्टीप्लाई बाई 2.88, तो इतना आएगा। और इसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो 407 आएगा। फिर उसको फार्मूला पे रखने के लिए जो एवरेज वाला फार्मूला रखेंगे तो 146.52 आएगा, और फाइनली जो उसको कैलकुलेट करके वैल्यू निकालेंगे तो इतना आएगा। लेकिन ये डाटा को अगर फिर से हम नया फार्मूला में, पूरी फार्मूले में जो हमने ऊपर की बात किए थे, नया की बात नहीं, इस फार्मूले में टोटल वैल्यू को हम रख देंगे। हमने छोटा छोटा स्टेप बाई करके निकालते गया है, पहले जोड़ा, फिर 12 महीने का एवरेज निकाला, फिर वैसे करते तो फाइनल हमारे पास जो डाटा अभी दिख रही है वो आपको 56 क्रॉस कर गया है। बस अगर अगले महीने 144.4 से 5 से कुछ ऊपर हो जाएगा तो ये 56 से कुछ होगा। 57 के लिए बहुत बड़ी चेंज चाहिए, तो 57 तो 4% बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है, यानी आपको 3% बढ़ा हुआ DA इस बार मिलेगा। जो अभी 53 है वो 56 के आसपास मिलेगा, यानी कुल मिला के जो पिछला डाटा 3% बढ़ा था, इस बार भी 3% ही बढ़ रहा है। टोटल 6% बढ़ रहा है 2024 में। आपका 2023 में कितना बढ़ा था, तो 2023 में 8% बढ़ा था। उससे पहले भी 2022 का एक क्वार्टर में जो लास्ट वाला है, जब से मैं कवर कर रहा हूँ इसको, वहाँ भी 4 बढ़ा था। यानी पहले 4 यानी 12% बढ़ा 3 बार में, और इस बार लग रहा है अब 3% बढ़ रहा है
पिछले बार कम है। इसका एक मेन फैक्टर था जो हमने कैलकुलेट करके आपको बता दिया था पिछले बार ही, कि पहले जो महंगाई दर बढ़ा था 139.9, उसके बाद घटते दिसंबर जनवरी में आपका मार्च 2024 तक ये घटते उसी के आसपास रह गया, मतलब 6-7 महीने कोई बढ़ा ही नहीं। ये डाटा आपको यहाँ एग्जैक्ट दिखेगा। तो कुल मिला के ये जो डाटा है देखिए यहाँ पे जनवरी से जो बढ़ना शुरू हुआ और मई तक लगभग वहीं के वहीं आसपास रह गया, फिर मई के बाद ही डाटा बढ़ा है, इसलिए आपको डीए में बहुत कम बढ़ोतरी मिल रहा है। नहीं तो अगर पहले भी थोड़े डाटे बढ़ते, हालांकि महंगाई मार्केट में सब लोग कह रहे हैं ज़्यादा है, कैलकुलेशन में जो ऑफिशियल डाटा हो रहा है वहाँ की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे बढ़ा नहीं है बहुत सारा। तो ये डिटेल है, और कुल मिला के अब कहिए कि सबको मिलेगा जो वो 53% दिख रहा है, 54 की संभावना ना के बराबर है। थैंक यू, धन्यवाद।